वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको लारावेल को हम कंटिन्यू करेंगे इस ट्यूटोरियल पे। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से राउटिंग और कंट्रोलर पे काम करना है लारावेल के अंदर। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एग्जीक्यूट करना, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करना बताया था। ठीक है, जैसे ही हमने फाइल को एग्जीक्यूट किया था तो हमारे पास एक पेज ओपन हो गया था जिस पे मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। बेसिकली राउटिंग क्या चीज़ है, लारावेल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा राउट है जो आपके यूआरआई को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और आपने उसके अकॉर्डिंग जो मेथड डिफाइन किया हुआ है राउट की फाइल में वो उसी तरीके से बिहेव करता है। ठीक हो गया, यानी आपके यूआरएल के ऊपर वो काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है, आपने अपनी राउट की फाइल के अंदर अपना जो है वो यूआरएल डिफाइन किया हुआ है। उस डेफिनेशन के पीछे कौन सा व्यू पिक करना है, कौन सा लिंक उठाना है, कौन सा पेज ओपन करना है, तो वो आपको वो कैच करके देता है। ठीक हो गया, मैं आपको जैसे बताती चलूँ लास्ट उसमें। अच्छा, ये देखें, ये हमने इंस्टॉलेशन किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे राउट की फाइल है वो आपको मिलेगी आपकी राउट्स की डायरेक्टरी में। राउट्स की डायरेक्टरी में आप जैसे ही जाएंगे तो आपने ओपन करना है web.php। ठीक हो गया, ये जो web.php आपने ओपन किया है इसके अंदर एक राउट ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक हो गया, जो आपसे क्या कह रहा है, राउट यानी राउट की क्लास यूज हुई है। ठीक हो गया, एक स्टैटिक मेथड इस्तेमाल हुआ है गेट का। ठीक है, जिसपे मैंने ये यूआरआई क्लोजर दिया हुआ है। इसके बिहाफ पे मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक हो गया, और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इस फंक्शन के अंदर एक व्यू रिटर्न हो रहा है वेलकम के नाम से। मैंने आप लोगों को बताया था लारावेल जो है वो एमवीसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, तो जो भी इसकी प्रेजेंटेशन लेयर है उसको व्यूज कहा जाता है। ठीक हो गया, अच्छा मैं आपको दोबारा से एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। ठीक है, हमने न्यू टर्मिनल पे जाना है और इसका सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको जो है वो कमांड एंटर करनी होगी, php आर्टिसन सर्व। ठीक हो गया, जैसे ही आप php आर्टिसन सर्व को ओपन करेंगे, ये देखें इस तरीके से हमने जब php आर्टिसन सर्व किया हमारे पास एक लिंक ओपन हुआ। मैं जब इस लिंक को फॉलो करूंगी तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो है वो ओपन हुआ है लिंक, ये रहा। ठीक हो गया, अच्छा ये देखिए ये एक पेज ओपन कर रहा है। ठीक हो गया, ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, ये जो आपके पास राउट डिफाइन है वो ये राउट है। ये आपके पास मैंने यहाँ पर पहला पैरामीटर जो पास किया है तो ये हमारा राउट है। राउट जो है वो हमारे पास जो भी यूआरएल है, यानी ये जो यूआरएल में पास हो रहा है वो हमारे पास पास हो रहा है रूट यानी बेसिक, यानी रूट के ऊपर वो आपके पास ओपन कर रहा है वेलकम का व्यू। अब आपके पास वेलकम का व्यू कहाँ है, हमारा जो व्यूज़ हैं, जितने भी व्यूज़ हम इन फ्यूचर बनाएंगे या जो इनका अपना बिल्ट इन व्यू बना हुआ है वो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के फोल्डर में वेलकम के नाम से welcome.blade.php। ठीक है, तो जो वो रूट कॉल हो रहा है उसके ऊपर ये वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक हो गया, ये वाला जो पेज है हमारे पास ये ओपन हो रहा है। देखिए हमने यूआरएल में कुछ भी नहीं लिखा सिवाय इसके अपने स्टार्टिंग सर्वर के लिंक के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप रूट पे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप रूट पे जाएंगे वैसे ही आपके पास वेलकम का व्यू ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली वहाँ जो व्यू ओपन हो रहा था वो ये वेलकम का व्यू ओपन हो रहा था। मैं आपको मज़ीद राउट्स की एग्जांपल्स और बता देती हूँ। ठीक हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक और राउट डिफाइन करते हैं। किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये देखते हैं, नया राउट डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो राउट के लिए आपने राउट की क्लास कॉल करवानी है। ठीक है, राउट की क्लास के बाद आपने एक स्टैटिक मेथड कॉल करवाना है गेट का। यहाँ पे आपको मैंने बताया अपना यूआरएल नेम देना होगा। ठीक है, पहले हमारे इस स्लैश का मतलब ये है कि आपके यूआरएल में रूट पे वेलकम की फाइल कॉल हुई थी। ठीक हो गया, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा हेलो। ठीक है, यानी मेरे अगर यूआरएल में लिंक के बाद जो स्टार्टिंग सर्वर है हमारा, जो लारावेल का डेवलपमेंट सर्वर नेम है, उसके बाद जब आप हेलो लिखेंगे
तो आपके पास उसका उस बिहाफ पे एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक हो गया। फंक्शन में हमने जो है वो रिटर्न करवाना है एक सिंपल सा टेक्स्ट। ये सिंपल सा टेक्स्ट हमने रिटर्न करवाया, यानी हमने जो है वो कोई हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट रिटर्न करवा लिया। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। ठीक है, ये हमने हमारा सर्वर ओपन किया। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कोई भी पेज फाउंड नहीं हो रहा। वो पेज इसलिए फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो राउट हटा दिया है, यानी अब इस रूट पेज के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो मैंने लिंक दिया है वो दिया है हेलो। ठीक है, जैसे ही मैं हेलो लिखूंगी तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, उसने मुझे वो टेक्स्ट रिटर्न किया है जो मैंने अपने राउट के अंदर, राउट की फाइल में डिफाइन किया है। ठीक हो गया। अब राउट के ऊपर व्यूज किस तरीके से कॉल होंगे, ये किस तरीके से काम होगा, तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम अपने व्यूज के टॉपिक पे आएंगे। करते हैं कंट्रोलर की तरफ। ठीक हो गया, राउटिंग के बाद मैं अब आपको बताऊंगी कंट्रोलर पे आप किस तरीके से काम करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली कंट्रोलर है क्या चीज़। ठीक हो गया, यानी आपके लारावेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वेस्ट हैंडलिंग की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कंट्रोलर ने देखनी है। ठीक हो गया। कंट्रोलर क्लास के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट हैंडलिंग से रिलेटेड सारा काम होता है। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर के नाम से, जिसमें आपकी जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू यूज़र्स वो इसके अंदर सारी की सारी डिफ़ाइन होंगी। ठीक है, यानी आपने राउट की फाइल में जो भी मैंने आपको बताया web.php के अंदर आप अपना कंट्रोलर का राउट क्रिएट करेंगे और उसके बिहाफ पे आपके कंट्रोलर से डेटा किस तरीके से एक्सेस होगा, यानी किस तरीके से इनकमिंग रिक्वेस्ट पे काम होगा, वो सब कंट्रोलर के अंदर डिफ़ाइन होगा। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंट्रोलर है वो स्टोर्ड होगा आपके पास ऐप HTTP कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो डायरेक्टरी मौजूद है ऐप की। ठीक है, ऐप के अंदर आपके पास है HTTP के अंदर है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर जो भी है आपका कंट्रोलर क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक फ़ाइल है राउट सर्विस प्रोवाइडर .php लारावेल 8 के अंदर। ये इसको इनकी जो क्लास है उसको कमेंट किया हुआ है, इसके नेम स्पेस को आपने इसको अनकमेंट करना है। जैसे ही आप इसको अनकमेंट करेंगे फिर ये आपका जो कंट्रोलर है वो वर्किंग प्रोसेस में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लारावेल के अंदर आप हर काम जो है वो कैसे करेंगे, अपने CMD के थ्रू करेंगे। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपको जो है वो एक कमांड लिखनी होगी, php artisan make कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। ठीक है, हम अपने इस लारावेल में जो है वो ब्लॉक किस तरीके से जनरेट होता है वो पूरा इसी का क्रूट परफॉर्म करेंगे। तो हमने जो है वो कंट्रोलर का नाम लिख लिया ब्लॉक कंट्रोलर। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपका जो कंट्रोलर है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। और हमारे पास जो कंट्रोलर है वो है ऐप HTTP कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी के अंदर ये रहा ब्लॉक कंट्रोलर .php के नाम से फाइल। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास कंट्रोलर की क्लास हो गई है। अब जितना भी काम होगा वो हमारा जो मेन जो चीज़ होगी वो कंट्रोलर है, तो सारा काम हमारे पास कंट्रोलर में होगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा इसके अंदर एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। मैंने यहाँ पर बनाया फंक्शन पब्लिक फंक्शन शो। ठीक हो गया। और मैंने इसके अंदर रिटर्न करवा दिया सिंपल सा स्ट्रिंग ब्लॉक कंट्रोलर। ठीक हो गया।
कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसको डिफ़ाइन करना होगा अपने web.php के अंदर, जो कि आप किस तरीके से करेंगे। राउट की क्लास का इस्तेमाल करेंगे, गेट का स्टैटिक मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि आपने देना है कोई भी URL का नाम, ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे अपने कंट्रोलर का नाम। मेरे कंट्रोलर का क्या नाम है, ब्लॉक कंट्रोलर, तो मैंने यहाँ पर उसका हम यहाँ पर देंगे उसके कंट्रोलर का नाम, ठीक हो गया। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास, कंट्रोलर का नाम है ब्लॉक कंट्रोलर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक कंट्रोलर और उसके आगे हम लिख देंगे उसके फंक्शन का नाम, ठीक हो गया। और मेरा फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, शो, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से जो है वो अपना राउट हमने इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सर्वर स्टार्ट करना होगा। सही है, सर्वर स्टार्ट करने की कमांड है वो ये है php artisan serve, ठीक है। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम जो है वो इसके लिंक पे चले जाएंगे, ठीक है। मैंने लिंक ओपन कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमारा लिंक ओपन हो गया है, ठीक हो गया। अब हम जो है वो यहाँ पे क्या पास करेंगे, हमारा जो भी हमने रूट नेम दिया था वो पास करेंगे, ठीक है। हमने रूट नेम क्या डिफ़ाइन किया है, हमने डिफ़ाइन किया है हेलो। जैसे ही मैं हेलो एंटर करूँगी तो हमारे पास जो इसके बिहाफ पर हमने डिफ़ाइन किया है मेथड के अंदर अपना कंट्रोलर, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे पास ऑन हेलो, ठीक हो गया। तो मैं जैसे ही यहाँ पे हेलो एंटर करूँगी तो उसने क्या करना है, मेरा कंट्रोलर उसने एग्जीक्यूट किया। और कंट्रोलर के अंदर हमने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया था शो का, उसके अंदर जो मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाया था ब्लॉक कंट्रोलर, वो उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यानी आपने कंट्रोलर किस तरीके से बनाना है, उसको राउट में किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, वो हमने देख लिया, ठीक हो गया। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।